वेलकम बैक दोस्तों। कभी कभी किसी की जिंदगी में एक छोटी सी बात बहुत बड़ी प्रॉब्लम का रूप ले लेती है और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए या तो फिर उसका जुगाड़ करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, जैसे वो किसी क्राइम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ एक्सून या अखुनी मूवी के बारे में, जो नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। इस मूवी के डायरेक्टर है निकोलस कारखुनगर। इन्होंने इस मूवी को नॉर्थ ईस्ट इंडियन को ध्यान में रखकर बनाया है। पर्सनली ये मूवी मुझे बेहद पसंद आई। सिंपल सीधी सादी है। मतलब कुछ नॉर्थ ईस्ट के लोग बड़े सिटी में आकर अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। कुछ लोग उनको टॉलरेट करने लगते हैं, मेंटली और फिजिकली भी, जैसा लगता हो वो किसी दूसरे कंट्री से हो, हालांकि वो इंडियन ही है। सिंपल से बताया जाए, इस मूवी में आपको रासिज्म देखने को मिलेगा, यानी जातिवाद, जो इंडिया में कई जगह पर चलता है और इसी के कारण कई सारे लोग उस लोगों को पसंद नहीं करते। मेरे एक नॉर्थ ईस्ट सब्सक्राइबर के कहने पर मैं आज इस मूवी को आपके सामने लाया हूँ। हर एक एक्टर ने अपना 100% दिया है। पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो स्टोरी, मैसेज, परफॉर्मेंस और रियलिटी, ये सारे चीजें इस मूवी में है। और नेगेटिव थिंग के बारे में बात करें तो स्टोरी थोड़ी बहुत स्लो चलती है। और इस मूवी की बेहतरीन बात यह है कि इस मूवी का म्यूजिक नॉर्थ ईस्ट के ट्रेडिशन को दिखाता है। आई रियली एंजॉयड दिस मूवी। चलिए प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली में आकर अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं और इनके खुद के रिलेशनशिप्स है। मीनम नाम की एक लड़की की शादी है और फिलहाल ये लड़की इंटरव्यू के लिए गई है। उपासना और इसके कुछ फ्रेंड्स इनके ट्रेडिशन का डिश बनाने को डिसाइड कर लेते हैं, जिसका नाम है अखुनी। बट ये इतना आसान नहीं है। इस मूवी के हिसाब से देखे तो अखुनी में कुछ अजीब की बदबू आती है, बट आई लिटरली डोंट नो व्हाट इज अखुनी। और मूवी में इसका स्मेल बहुत डिस्गस्टिंग दिखाया है। जिसके घर में ये लोग किराएदार है, वो नानी इनको अखुनी ना बनाने को ऑर्डर दे चुकी थी, बट आज इनकी फ्रेंड की शादी है और अखुनी तो बनाना ही पड़ेगा। ये लोग अखुनी भी इस तरह से खरीदते हैं जैसा कोई क्रिमिनल ड्रग्स खरीद रहा हो। तो इस अखुनी की डिश बनाने में इनको बहुत सारी मुश्किलात पेश आती है। जब उपासना और इसके फ्रेंड्स रेडी हो जाते हैं तो गैस खत्म हो जाती है। नानी का एक पोता होता है जिसका नाम है शिव। ये इन लोगों की मदद करने लगता है। किसी भी तरह करके शिव इनको गैस सिलेंडर दिलवाता है। ये थोड़ा फन किस्म का इंसान होता है। उसके बाद जब उपासना इस डिश को बनाने लगती है, अनफॉर्चुनेटली इसकी बदबू उस मोहल्ले में फैलने लगती है और नानी को भी ये स्मेल महसूस होने लगती है। फौरन नानी पहचान लेती है और ऊपर आकर उपासना और इसके फ्रेंड्स को डांटने लगती है। लेकिन जब तक उपासना उस डिश को बनाना बंद कर देती है और उस बर्तन को फ्रिज में रख देती है, उसके बाद ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये लोग ये डिश यहाँ पर नहीं बनाएंगे। तो अपने कॉन्टेक्ट्स को कॉल करने लगते हैं, लेकिन हर तरफ से ना का जवाब आता है। मतलब उनके यहाँ भी ये डिश बनाना नॉट अलाउड है। तो उपासना अपनी हार मान लेती है कि बिना अखुनी के शादी होगी। लेकिन उपासना का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम है जोरेम, एक छोटी सी प्लेस को फाइंड आउट कर लेता है अखुनी को बनाने का। लेकिन कुछ देर बाद दूसरे लोग वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पर इनका पकवान है। तो फिर से अनफॉर्चुनेटली उपासना और जोरेम उस डिश को लेकर बाहर आते हैं। हार मानकर उस डिश को कचरे में फेंक देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जोरेम को एक आइडिया आता है कि वो लोग टॉप टेरेस पर जाके इस डिश को पकाएंगे और इससे स्मेल भी नहीं आएगी। और इसी तरह उपासना उस डिश को पकाने लगती है और इस बार किसी को भी शिकायत नहीं होती और इस तरह शाम भी हो जाती है। मतलब सुबह में ये लोग डिसाइड किया था कि ये अखुनी बनाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स आई और गई और इस तरह से अखुनी बनाने का जुगाड़ भी कर लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, बात देखिए कितनी छोटी है, एक छोटी सी डिश को बनाना, लेकिन कितने प्रॉब्लम्स को फेस किया इन्होंने। आप सोच सकते हो रासिज्म किस कदर है हमारे कंट्री में। और इसी बीच में एक शख्स को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसका नाम है बेंडोंग, चंबी का बॉयफ्रेंड। उसको भी दिल्ली में जिल्लत और रुसवाई मिलती है और एक वक्त आने पर बेंडोंग चंबी से कहता है, आई हेट दिस सिटी, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर हूँ। और शिव जब बेंडोंग से क्लोज होने लगता है तो बेंडोंग शिव पर चिल्लाने लगता है और कहता है, यू FUCKING इंडियन। मतलब बेंडोंग अपनी कंट्री में ही होने के बावजूद भी उसको पराया लगने लगता है, जैसा अपने ही घर में पराया हो। तो खैर मूवी के एंड तक सब कुछ सही हो जाता है और एट लास्ट दुल्हन आती है, लेकिन दूल्हा अपने गाँव में है, यानी नॉर्थ ईस्ट में। तो ऑनलाइन या स्काइप के थ्रू इनकी शादी होती है।
स्काइप के थ्रू शादी, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। वहाँ पर दुल्हन के पास दुल्हन की बहन होती है और पंडित सारे रस्म और रिवाज इसके बहन के साथ करने लगते हैं। मतलब इस तरह से मीनम की शादी होती है और फाइनली जोरेम उपासना से कहता है विल यू मैरी मी। उपासना हाँ कह देती है। उसके बाद सारे लोग पार्टी वार्टी करते हैं। मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। ये था अखुनी मूवी का रिव्यू और प्लॉट। अगर आपको इस मूवी को देखना है तो नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। घबराइए नहीं, ये हिंदी लैंग्वेज में ही है। सिंपल सी बात है, दिस इज इंडिया, इंडिया इज फ्रीडम कंट्री, हर एक को जीने का हक है। तो जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।